हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत सबसे ज़्यादा ग्रोथ लेकर के, या कह सकते हैं सबसे तेज अर्थव्यवस्था बना रहेगा, ऐसा जो है एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो ग्रोथ रेट है ये जो है सबसे ज़्यादा है भारत की। अब इसका कारण ऑलरेडी हमें पता है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, विकास करने की जो है हमारे पास मौके ज़्यादा हैं। और बाकी अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करें, यूएसए हो गया या यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पे ऑलरेडी विकास हो चुका है, तो वहाँ पे जो गति है वो बहुत धीमी है और कंपेयर भी हम उन्हीं से कर रहे हैं। तो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया, संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2025 से प्रस्तुत कर दिया है। 2026 में बताया गया कि क्या और कैसे होने वाला इकोनॉमिक सर्वे का एक ही मतलब होता है कि अगले साल हमारे देश में अर्थव्यवस्था के स्तर पर क्या क्या होने वाला है। ये सारा बताया गया कि विकास दर जो है 6.8% रहने वाली है और 7.2% तक जा सकती है। बात साथ में महंगाई भी बताई गई है, रोजगार भी बताया गया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं। ये मोस्ट फेवरेट प्रकार का जो है टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिहाज से, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और डेटा में अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आप प्रश्न गलत करके 110% आते हो। अब बात करते हैं 2024 से 25 से 26 जो चालू वित्त वर्ष अभी वाला हमारा है, उसको लेकर के बात की गई है कि अप्रैल से दिसंबर तक जो है अवधि में वस्तु और सेवा क्षेत्र में 5.9% का वास्तविक वृद्धि यहाँ पे दर्ज की जाएगी। अमेरिका की जो है 50% टैरिफ लगाने के बावजूद हमारे यहाँ पर विकास दर 7.4% तक रहने वाली है। मतलब बोल रहे हैं कि देखो, अमेरिका के टैरिफ लगाने का हम पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ा नहीं है, जैसे हम पहले काम कर रहे थे। मतलब बोल रहे हैं कि जैसे हमारी इकोनॉमी पहले जो है काम कर रही थी, बढ़ रही थी, वैसे ही अभी भी यहाँ पर बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 7.8 से लेकर के 8% तक रहने वाली है। वैश्विक और घरेलू चुनौतियों को अगर हम देखें कि हाँ, अर्थव्यवस्था विकास तो करेगी लेकिन समस्याएं हो सकती हैं। वैश्विक व्यापार युद्ध हम देखते हैं, कभी जो है मिडिल ईस्ट में कोई चीज़ घटित हो रही है, कभी कोई यूरोपियन यूनियन वाला लड़ाई हो रही है, कभी जो है वेनेजुएला वाला मुद्दा। तो हर जगह पर कोई ना कोई चीज़ें होती हैं और इससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। अमेरिका का शुल्क हो गया, वैश्विक जो नीतियां हैं, अगर उसमें बदलाव होता है तो हमें समस्या हो जाएगी। और जो रुपए की कीमत लगातार घट रही है, कमजोर हो रही है, वो भी हमारे लिए समस्या रहने वाला है। राज्यों की जो है भूमि उपलब्धता, जैसे हमने अभी कुछ समय पहले देखा था कि बिहार में कोई भी फैक्ट्री या बड़ा इंडस्ट्री हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि बिहार में जगह ही नहीं है। तो भूमि उपलब्धता को लेकर भी बात की गई है। नीतिगत सुधार और स्थिरता के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या सुधार किए गए। श्रम संहिता और जीएसटी सुधार को लेकर बात की गई है। राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान बताया गया है। पिछले 5 वर्षों में सबसे कम बताया जा रहा है। औसत महंगाई 2.9% है। देखो, बोला क्या गया है, न्यूनतम 5 सालों में सबसे कम है। 5 सालों में न्यूनतम महंगाई आपको इसी 2026 में देखने को मिलेगी। तो आप तैयार रहिएगा कि चीजें सस्ती मिलने वाली है। वैश्विक अनिश्चितता का जो है अवसर में हम बदलते हुए कि भाई दुनिया जो है कितना भी कुछ भी कर ले, हम विकास करेंगे। देखो, कंपेयर भी किया गया है विकास दर से अलग अलग देशों के साथ। अमेरिका की 2%। अब अमेरिका कहाँ से विकास करेगा, सब कुछ बन चुका है वहां पर। जब कंट्रीज डेवलप्ड हो जाती हैं तो विकास दर बहुत धीमी हो जाती है, क्योंकि विकास करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। वहां पर सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, रोजगार है, कंपनीज बनी है, कहीं पर कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब एक कमरा आपके पास था, सजाना था आपको उसको, अब आपने बहुत सजा दिया है ऑलरेडी, तो उसमें क्या ही और जो है चीजें ऐड ऑन करेंगे, समस्या होगी। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। लैटिन अमेरिका 2.7 हो गया, यूरोपियन यूनियन 1.4 पहुंच गया है, मध्य पूर्व सेंट्रल एशिया 4%। विकासशील एशिया के बारे में बात करते हैं तो 4.8। और भारत, देखो भारत की विकास दर 6.4 रहने वाली है। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये आईएमएफ का अनुमान है, इसलिए जो है कमियां नहीं निकाली। विकास की रणनीति क्या रहने वाली है, तो विनिर्माण और निर्यात, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे और बना बना के दुनिया भर को बेच देंगे सारा सामान। ये हमारी जो है विकास की रणनीति रहेगी। स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग, जो भी चीजें हैं मैक्सिमम ट्राई करेंगे भारत में बने। आयात में कमी करेंगे, निर्यात में बढ़ोतरी, मतलब खरीदेंगे कम, बेचेंगे ज्यादा, खासकर चाइना का। लागत कम करने वाली जितनी भी तकनीकियां हैं वो अपनाएंगे। कौशल आधारित हम जो है यहाँ पर वर्कफोर्स तैयार करेंगे जिनके पास बढ़िया से कौशल हो, अच्छी अच्छी चीजें बनाए। नेक्स्ट है छोटे उद्यमियों को जो है कंपनीज को प्रमोट करने या फिर जो है कंपनी सेक्टर में लाने का प्रयास करेंगे। कब तक छोटी कंपनी छोटी ही रहेगी, बड़ी बने। और जो है बजट में दाम कम दम ज्यादा, ये जो है स्टेटमेंट यहाँ पर अपनाया गया है। नीति और भविष्य की संभावनाएं क्या है, तो भारत का उद्देश्य है कि हमें वैश्विक पहचान मिले। 2026-27 तक हम चाहते हैं कि घरेलू आर्थिक स्थिरता बढ़ जाए, साथ में हम निर्यात में भी बढ़ोतरी कर पाए। राज्यों और केंद्रों दोनों को मिलकर यहाँ पर जो है नियम को सरलीकरण, मतलब नियम आसान करने होंगे ताकि स्टार्टअप्स और नई कंपनीज वगैरह आए, लोग इन्वेस्टमेंट करें और अर्थव्यवस्था को बूम मिले।
तकनीकी सुधार करना होगा, एआई का हर जगह प्रयोग हो ही रहा है, तो इसका इस्तेमाल करके हम अपने यहाँ पर निवेश को बढ़ावा देंगे और आर्थिक गति भी प्रदान करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं विकास दर, ग्रोथ रेट आखिरकार होती क्या है? तो विकास दर वह प्रतिशत होता है जो किसी विशेष अवधि, सामान्यतः 1 वर्ष या हम एक तिमाही को लेकर चलते हैं, उस दौरान जितना भी आर्थिक उत्पादन हुआ होता है और उसमें जो वृद्धि हुई है कि पिछले एक तिमाही में हमने इतना उत्पादन किया है और उसका कंपैरिजन हम पिछली तिमाही से करें तो इतनी वृद्धि हुई है, वो यही दर्शाता है। देखो ग्रोथ रेट क्या है, धीरे धीरे यहाँ पर चीजें बढ़ रही हैं। इसका फॉर्मूला होता है विकास दर मतलब वर्तमान वर्ष की जीडीपी, पिछले वर्ष की जीडीपी, यहाँ पर नीचे रखते हैं पिछले वर्ष की जीडीपी और मल्टीप्लाइड बाई 100 और इसी के आधार पर हम यहाँ पर ग्रोथ रेट बताते हैं। महत्व क्या है? तो आर्थिक स्वास्थ्य का संकेत देता है। अच्छा प्रतिशत आएगा या पिछले से अच्छा प्रतिशत आए, इसका मतलब हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर है। नीति निर्माण में मदद करती है, पता चलता है कि हमें जो है किस क्षेत्र में और किस प्रकार की नीतियों को अपनाने की जरूरत है। जब हमें ग्रोथ रेट पता होगी तो हम काम भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रोजगार और निवेश को भी बढ़ोतरी मिलती है। वैश्विक तुलना कर पाते हैं कि दूसरे देश या दूसरी दुनिया मतलब दूसरे देश की जो है ग्रोथ रेट कितनी है, वहाँ पर कितनी हुई, चाइना कितना प्रोग्रेस कर रहा है, पाकिस्तान की हालत क्या है, अमेरिका की हालत क्या है, और कंपेयर करके हम अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। प्रकार कौन से होते हैं? जीडीपी विकास दर यहाँ पर होती है, दूसरा है उद्योग और वाणिज्य की विकास दर होती है। मतलब पहला हमारा होता है कि जीडीपी में कितना विकास हुआ है, दूसरे प्रकार की विकास दर होती है, इसमें उद्योग और वाणिज्य विकास देखते हैं कि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज और जो वाणिज्य है उनका कितना विकास हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा आता है वास्तविक और नॉमिनल जीडीपी। वास्तविक जीडीपी होती है कि भाई महंगाई को इंक्लूड करके हम बताते हैं कि पहले चीज 100 रुपए की थी और अब 200 की हो गई है क्योंकि 100 रुपए महंगाई बढ़ गई है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में होता है कि महंगाई को इंक्लूड नहीं करते हैं, हम समायोजित नहीं करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? एक वार्षिक रिपोर्ट होती है पूरे साल भर की, जो वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है। आमतौर पर वित्त मंत्री संसद में इसे जो है प्रस्तुत करते हैं और अगले वित्त वर्ष का बजट बताते हैं कि क्या और कैसे होने वाला है। इसको हम इकोनॉमिक सर्वे के नाम से जानते हैं। उद्देश्य क्या होता है ये बताने का? ये बनाने का उद्देश्य यही होता है भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करना कि कैसे हमने पिछले वर्ष काम किया है और अगले वर्ष हम कैसे काम करने वाले हैं। विकास दर और आर्थिक संकेतकों की यहाँ पर जो है जानकारी दी जाती है। जैसे हमने बता दिया अभी इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि महंगाई कितनी रहने वाली है, विकास दर कितनी रहने वाली है, तो ये बताते हैं भविष्य के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं नीतिगत सिफारिश। इसका मतलब है सरकार को सुधार और निवेश के लिए सुझाव दिए जाते हैं कि भाई आप इस सेक्टर में बेहतर तरीके से काम करिए ताकि विकास अच्छा हो पाए। राजकोषीय स्थिति का आकलन करते हैं कि घाटे में है कि फायदे में है, कहाँ पे क्या करने की जरूरत है। भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी यही होता है इकोनॉमिक सर्वे कि भविष्य में हमें क्या करने की जरूरत है। विशेषताएं क्या है? वार्षिक रिपोर्ट है, हर साल प्रस्तुत की जाती है। वित्तीय और सामाजिक संकेतक होते हैं। वित्तीय मतलब जैसे जीडीपी हो गया हमारा, महंगाई है, राजकोषीय घाटा है, रोजगार और निवेश, सबका यहाँ पर आकलन किया जाता है। नीति का सुझाव होते हैं, बजट वगैरह के बारे में बताया जाता है। सटीक और तथ्यपरक, परसेंटेज में पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती है, अनुमान नहीं होते हैं इसमें, यहाँ पर डेटा प्रस्तुत किया जाता है। सार्वजनिक उपलब्धता, तो हर कोई व्यक्ति जो है, जो भी शोध करता है, पर्सन है, नॉर्मल जो भी देखना चाहे वो देख सकता है। संरचना क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण सामान्यतः निम्न भागों में यहाँ पर होता है। पूर्वार्ध भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में बताता है। संबंधित आंकड़े होते हैं जिसमें सब कुछ देखते हैं, जीडीपी, निवेश, निर्यात, आयात, महंगाई, रोजगार। क्षेत्रीय विश्लेषण होता है कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रों का। नीतिगत सुझाव बजट और नीति निर्माण के लिए बनाए जाते हैं। विशेष रिपोर्ट तो कभी कभी वित्त वर्ष की मुख्य चुनौतियां और अवसरों पर भी विश्लेषण किया जाता है। महत्व क्या है? तो सरकार की नीति निर्माण के लिए जरूरत है, जरूरी रहता है कि सरकार आगे चलकर कैसे काम करे। जो दिखाई दे रहा है डेटा कि भाई यहाँ पर 7.3% तक विकास दर रहने वाली है, उसको मेंटेन करने के लिए सरकार कैसे काम करेगी। आम जनता को देश की आर्थिक स्थिति के बारे में पता रहना चाहिए। आगामी बजट और वित्तीय निर्णयों का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। अब एक प्रश्न मेरा आपसे है, ये इस प्रश्न के अलावा कि पहली बार इकोनॉमिक सर्वे भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? ये पहली बार में दो पहली बार है। एक पहली बार तब का है जब हम आजाद नहीं हुए थे और दूसरा पहली बार तब का है जब हम आजाद हो गए थे। दोनों का जो है ईयर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अनुमानित विकास दर, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहने का अनुमान है? पहला है 5 से 5.5%, 6.8 से 7.2%, 7.5 से 8% या फिर आखिरी है 4.5 से 5%।
सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।